उनका स्वाख्यात और सुस्पष्ट किया हुआ सद्धम्म और उसी सद्धम्म को पिछले 2600 सालों से उस सद्धम्म का रक्षा करते हुए उसका प्रचार और प्रसार करने वाला पूजनीय भिक्खु संघ, श्रावक संघ प्रथमता, इन तीनों महान रंगों को त्रिबार अभिवादन करता हूँ। और जिनकी वजह से हमें यह सुख सुविधाएं मिली, अच्छा जीवन मिला, ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके विचारों को, इनके धम्म क्रांति को संपूर्ण जीवन समर्पित करके अपने 2 शब्द यहाँ रखना चाहता हूँ। 1 मिनट दिया है, 1 मिनट के अंदर ही पूरा जो मैं कहने आया हूँ वो बात रखूंगा। पहली बात यह है कि बुद्ध पूर्णिमा को हम 11,000 जन समर्थन के साथ, ऐसे जन समर्थन है, यह 11,000 जन समर्थन हम कपिल वस्तु बुद्ध विहार, नारी रोड, यहाँ पे जो है यहाँ से लेके जाने वाले हैं। उसमें नागपुर के 100 भिक्षु भी रहेंगे और नागपुर से 11,000 जन समर्थन रहेंगे। इसमें बुद्धगया महाबोधि महाविहार आंदोलन को समर्थन है, ऐसा यह समर्थन पत्र है। यह पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि हम इस बुद्धगया महाबोधि महाविहार के लिए हम अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और हम बहुत सालों से पिछला कुछ इतिहास हम यदि देखेंगे तो हम गुलाम क्यों रहे और पीछे क्यों रहे और आज भी पीछे क्यों है, इसके बारे में यदि कुछ सबको पता है कि क्यों है, तो उसका एक यही कारण है कि हमारे बीच में एकता नहीं है, संगठन नहीं है, है ना। यदि हम संगठित होके एक साथ लड़ेंगे तो हम निश्चित पूर्ण से जो हम करना चाहते हैं हमारे समाज के लिए, धम्म के लिए, तो हम कर पाएंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात, अभी 14 अप्रैल आ रही है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी जयंती आ रही है। अभी 2 बातें हो गई है कि एक तो बुद्धगया का हमारा आंदोलन चालू है, इसमें बहुत सारे भिक्षु संघ, उपासक उपासिका संघ बैठे हैं, रो रहे हैं। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों पहले थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप आया था, तो उसमें भी हमारे बुद्ध लोग, भिक्षु संघ, वो उनका देहांत हुआ है। तो इस समय में बाबा साहब की जयंती जो है हमने कैसी बनानी चाहिए, है ना, कैसी बनानी चाहिए। यदि हमारे घर का कोई सदस्य मरता है तो हम हमारे घर के किसी व्यक्ति का बर्थडे बनाते हैं? नहीं बनाते। पर देखो, बाबा साहब की जयंती है, हमें इस भीम शक्ति को बुद्ध शक्ति में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम पुराने हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो जयंती कैसे बनाते थे, हम धम्म संदेश जो यात्रा है इस प्रकार से निकालते थे, है ना। जैसे कि बाबा साहब के संदेश, भगवान बुद्ध के संदेश, धम्म के संदेश, संतों के संदेश, महापुरुषों के संदेश हम लेके चलते थे, जिससे कि हमारे समाज में संदेश जाता था। तो इस प्रकार से इस 14 अप्रैल को हम जयंती बनाएंगे। यह भी
बहुत जरूरी है। तो ये 2-3 बातें हैं, इस पे हमें विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से हम जिस काम के लिए एक साथ लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरा होगा। महाबोधि महाविहार जो है बुद्धों के ताबे में पूर्णता से हो भी जाएगा। फिर उसके बाद में भी क्वेश्चन आता है कि किसके ताबे में जाएगा, फिर कौन उस पर ये करेगा, उसकी देखभाल कौन करेंगी, उसकी व्यवस्था ठीक से होगी कि नहीं, उसका डेवलपमेंट ठीक से होगा कि नहीं, ये भी बात की बात है ना। तो उस पर भी थोड़ा गौर करके विचार करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो मैं आपके समीप रखना चाहता था। मैं भिक्खु गौतम पाल, कपिलवस्तु बुद्ध विहार, नागपुर से हूँ। साधु साधु साधु।